नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ चुके थे, अब आगे के नियम देखेंगे। इससे पहले एक बार जो पहले पढ़ चुके नियम वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, व्यंजन संधि में क्या क्या पढ़ लिया था। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में पहला नियम था क, च, ट, त और प। के बाद क्या है? पंचमाक्षर है। कौन सा? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर सभी जानते हैं, जो जिन्हें नासिक के वर्ण भी बोला जाता है। पंचमाक्षर है तो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? पंचम वर्ण। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि क, च, ट, त, प के बाद कौन सा वर्ण है? तीसरा या चौथा। इसके बाद में अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? सभी जानते हैं अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ल और व। इसके अलावा स्वर। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 है। इन्हीं का अगर के बाद तीसरा चौथा अंतस्थ और स्वर आए तो अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा तैदय की संधि पढ़ी थी। तैदय की संधि में हमने 6 नियम देखे थे तैदय के। और इसके अलावा एक देखा था, मैं के बाद में पंचमाक्षर आए, या नहीं, मैं के बाद में सघोष वर्ण आए। मैं के बाद में क्या है? सॉरी, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आए। सघोष नहीं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 25। अगर ये आए तो अपने ही वर्ग का कौन सा पंचम वर्ण या पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा या फिर अनुस्वार। ये नियम पढ़ लिया था। इसके अलावा अब आगे के नियम देखेंगे। आज पढ़ेंगे मैं के बाद। किसके बाद में? मैं के बाद क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं वापस से लिख देता हूं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कौन से थे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में सभी जानते हैं, ऊष्म व्यंजन सभी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से? स, स, स और ह। और संयुक्त व्यंजन श्रे, त्र, ये और ये कौन सा आता है? श्रेय। ये ये कौन से में संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ज्यादातर? ये तीनों के कौन से व्यंजन? अगर मैं के बाद में ये आए तो किस में परिवर्तन कर देंगे? मैं के बाद में अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन आए तो मैं क्या कर देंगे यहाँ पर? अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे। किस में परिवर्तन करेंगे? अनुस्वार में। अब देखो, हम नियम देख लेते हैं एक बार। नियम उदाहरण देखते हैं। नियम तो देख लीजिए, क्या देखते हैं? मैं का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में।
एक लेते हैं समधन ताप। समधन ताप। अब इसका क्या हो जाएगा समधन ताप का? संताप मतलब ये इस कौन सा नियम लग रहा है इसमें? इससे पहले जो स्पर्श व्यंजन खड़ा है ना, अगर यहाँ पर मैं कर दूं सन समधन लाभ, क्या कर दूं समधन लाभ, तो क्या हो जाएगा इसका? देखो मैं के बाद में क्या आ रहा है ल, किस में आ रहा है अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है ये रे ल ब, तो ल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो इधर से क्या निकला मैं और क्या है ल, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन किस में परिवर्तन होगा मैं किस में परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा स अनुस्वार का जो प्रथम वर्ण आएगा उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बच गया लाभ, तो शब्द क्या बन गया संलाभ। तो दोस्तों हम समधन लाभ तक आ चुके थे। तो दोस्तों हम कहाँ थे समधन लाभ पर, तो शब्द क्या बन जाएगा संलाभ। इसके बाद में आगे के देखते हैं समधन विधान देख लेते हैं। एक शब्द लेते हैं समधन विधान। तो देखो समधन विधान, इसमें क्या निकल वही मैं आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है वह आ रहा है, ये वह में से आ रहा है। ठीक है, अंतस्थ स्वर बोल जिनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, तो क्या क्या बन जाएगा इसका अनुसार में परिवर्तन हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा स, और अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा विधान। शब्द क्या बना संविधान। इसके बाद में एक और शब्द लेते हैं समदनसार। एक लेते हैं समदन से, वही मैं के बाद में क्या आ रहा है से किस में कौन सा उसमें व्यंजन आ रहा है, और इधर कौन सा से, इधर भी उसमें व्यंजन वाला, तो परिवर्तन किस में होगा अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मैं के बाद में अंतस्थ ऊष्म और सेतु व्यंजन आएगा, तो किस में परिवर्तन करेंगे अनुस्वार में। तो देखो स अनुस्वार लगा दो मैं की जगह और सार, शब्द क्या हो जाएगा संसार। ऐसे ही समधन से में मैं किस में परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में, कौन से वर्ण आ रहे हैं उसमें व्यंजन आ रहे हैं, तो शब्द क्या हो जाएगा स अनुस्वार लगा दो और से संसे, कौन सा शब्द बना संसे। देखो मैं के बाद में अंतस्थ ऊष्म और संयुक्त व्यंजन आए तो किसमें परिवर्तन करेंगे अनुस्वार में। सम धन विधान संविदा संविधान और समधन सार संसार, और एक शब्द क्या बना समधन से संसे। इससे पहले कौन सा शब्द पढ़ा था समधन लाभ संलाभ। समधन विधान में संविधान देख लो कैसे इसका मतलब अनुस्वार में परिवर्तन हुआ, क्यों क्योंकि इसके बाद में कौन सा आ रहा है अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। इसके बाद में एक और देख लेते हैं समधन हार और समधन रक्षण। समधन हार और एक ले लेते हैं समधन रक्षण। समधन हार में अब देखो मेघ के बाद में क्या आ रहा है कौन से व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, तो मेघ का क्या कर देंगे हम अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे, ये नियम बोल रहा है अपना। तो शब्द क्या बन जाएगा जैसे से लिए अनुस्वार में मैं किस में परिवर्तन हुआ अनुस्वार में, और आगे क्या है हार।
शब्द क्या बन जाएगा, संहार। इसके बाद में समदन रक्षण में क्या होगा, देखो मैं किस में परिवर्तन हुआ, अनुस्वार में। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, रह। तो आपने क्या पढ़ा था कि अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आते हैं, ये रे ले वे। उस व्यंजन में से और है, और संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त वर्णों के द्वारा बनते हैं, संयुक्त वर्णों के द्वारा संयुक्त व्यंजन बनेंगे। इसके बाद में देखो मैं समदन रक्षण, तो रह आ रहा है, कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है तो क्या आएगा, किसमें परिवर्तन कर देंगे, मैं को अनुस्वार में। तो शब्द क्या बनेगा, से आगे मैं किस में परिवर्तन हुआ, अनुस्वार में, और रक्षण। शब्द क्या बन जाएगा, संरक्षण। ठीक है, ये आज का मैं के बाद में अंतस्थ, सूक्ष्म और संयुक्त व्यंजन है तो अनुस्वार में परिवर्तन कर देते हैं। ये आज का फर्स्ट नियम देख चुके हैं। अब देखते हैं दो मिलने वाले शब्दों के अंत में, दो मिलने वाले शब्दों के अंत में क्या है, न्याय। तो किसमें परिवर्तन कर देंगे, ने का क्या हो जाएगा, लोप कर देंगे ने का, और शब्द वैसे के वैसे लिखा जाएगा। जैसे अगला नियम है कि दो समान शब्द आए और फर्स्ट शब्द के अंत में क्या है, न। फर्स्ट शब्द के अंत में क्या है, न। तो ने का क्या कर देंगे हम, लोप कर देंगे, ने को हटा देंगे और पूरा का पूरा शब्द लिख देंगे, दोनों शब्दों को मिलाकर। ये मिलने वाले शब्द, ठीक है, समान शब्द तो अलग हो जाएंगे, मिलने वाले तो मिलने वाले। मिलने वाले शब्द आए तो फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण न आए तो न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। लोप का अर्थ क्या होता है, हटा देंगे। ठीक है, लोप का क्या अर्थ होगा, हटा देना। अब देखते हैं, एक शब्द लेते हैं, राजन धन आज्ञा। कौन सा शब्द लेते हैं, राजन धन आज्ञा। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला, दो मिलने वाले शब्द आए, तो मिलने वाले शब्द आ रहे हैं तो इसमें क्या है, ने का क्या कर देंगे हम, लोप कर देंगे, मतलब ने को हटा देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, रा जय। जय में क्या, आगे क्या है, आ की मात्रा मिल जाएगी, और क्या है, ज्ञा, राजज्ञा। क्या हो जाएगा शब्द, राजज्ञा। अब देखो ये कैसे मिला, ने का क्या कर दिया हमने, लोप। तो जे आ रहा है इससे पहले, और जे में आगे क्या है, आ। तो शब्द आ की मात्रा वो व्यंजन में जाके मिल जाएगी, तो शब्द के वो वर्ण क्या हो जाएगा, जा। तो इसलिए यहाँ पर जा है, राजज्ञा। इसके बाद में एक शब्द और देखते हैं, युवन धन अवस्था, और एक युवन धन अवस्था का देख लेते हैं। युवन धन अवस्था, युवन धन अवस्था। ने का क्या कर देंगे, लोप। लोप का मतलब हटा देंगे, ने नहीं आएगा यहाँ पर, ने को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ने को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, देखो यू, आगे क्या है, वह में क्या है, लेकिन हमने पढ़ा था किसमें, दीर्घ संधि में पढ़ा था ना, कि अगर इधर क्या है, वे में से क्या निकला हुआ है, ए निकला हुआ है ना, और इधर क्या है, ए। तो ए मिलकर क्या बन जाएगा, ए, और ए मिलकर क्या बनेगा, आग बन जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, आ की मात्रा, और क्या है बाद में, वस्ता। तो युवा वस्ता, युवा अवस्था शब्द बन जाएगा। इसके बाद में हम अगला नियम देखेंगे, मैंने बीच में ही बताया था, जो अब नियम पढ़ेंगे कि री रे और स।
री रे और से के बाद में न आए, चाहे आगे पीछे न आए तो किस में परिवर्तन कर देंगे? अणे में। वो कौन सा? री रे और से। ये इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो किसमें परिवर्तन कर, और इसके बाद में क्या है? न है, तो ने को किसमें परिवर्तन कर देंगे? अणे में। किसमें परिवर्तन कर देंगे? अणे में। ठीक है, अगर री र और से आए तो किसमें परिवर्तन कर देंगे? ने, और इनके बाद में न आए तो किसमें परिवर्तन करेंगे? अणे में। तो एक नियम देखते हैं, और नियम क्या, शब्द देखते हैं। री धन न, री धन न, और री धन न, एक शब्द लेते हैं हम कृष धन न, और एक प्रधन मान। कृष धन न, और एक लेते हैं प्रधन मान। प्रधन नाम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला? री आए और इसके बाद में न आए तो किस में परिवर्तन कर देंगे? अणे में। तो री आ रहा है, री का क्या, इसका क्या हो जाएगा? अणे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा? री, और न किस में परिवर्तन हो गया? अणे में। तो शब्द क्या बन जाएगा? री। इसके बाद में देखते हैं कृष धन नाम। तो देखो ये इसके बाद में क्या आ रहा है? री आ रही है, ये री की मात्रा लगी हुई है ना, तो क्या, और इनके बाद में क्या है? न है, तो किस में? अणे में परिवर्तन करेंगे। तो देखो ये क्या है? आधा, और ये न की जगह क्या हो जाएगा? अणे, और किसकी मात्रा लगी हुई है? आज की, तो कृष्णा। ठीक है, इसके बाद में क्या है? प्रधन नाम। देखो प्र, तो रे आ रहा है, रे की मात्रा, वो रे लगा हुआ है ना नीचे, तो ये पूरा रे माना जाता है। देखो इसको तोड़ेंगे प्रे को, तो क्या टुकड़े क्या होगा? आधा प और रे। रे कैसा है? पूरा, और रे को भी टुकड़े करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए। ठीक है, तो रे के बाद में क्या है? न आए तो किसमें? अणे में परिवर्तन कर देंगे। तो देखो प्रे धन नाम ना, न किस में परिवर्तन होगा? अणे में। आ की मात्रा लगी हुई है, और में शब्द क्या बन जाएगा? प्रणाम। ठीक है, इसके बाद में आज लास्ट नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का लास्ट नियम क्या था? री रे से के बाद में न आए तो किसमें परिवर्तन कर देंगे? अणे में। अब देखो इधर अगर लास्ट नियम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का, इधर अगर स्वर आए और इधर क्या है? से कौन? दंते, दंते से आए तो किसमें? मूर्धन्य से में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, इधर क्या है? स्वर आया, इसके बाद में से आए तो किसमें? मूर्धन्य से में परिवर्तन कर देंगे। वी धन से सम, वी, एक, चलो एक मिनट रुको। अभी धन से। ठीक है, क्या? वी धन सम। अब देखो इसमें क्या है? इधर क्या है? स्वर है, स्वर क्या आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? छोटी की मात्रा, वी धन सम, छोटी की मात्रा आ रही है इधर। इधर क्या आ रहा है? स आ रहा है, दंते से आ रहा है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? से में परिवर्तन होगा। देखो इधर क्या है? वी, से में परिवर्तन हो गया,
और आगे क्या है में, शब्द क्या बन जाएगा विषम। ऐसे ही इधर क्या है, छोटी की मात्रा है, आगे क्या है से, किसमें परिवर्तन होगा, से में। और ठीक है, इसमें क्या लगी हुई है, एक की मात्रा, एक की मात्रा लगा देंगे से। अब देखो शब्द क्या बनेगा, वी, और क्या है से, अभिधन से का अर्थ वो शब्द क्या बन जाएगा, अभिषेक। तो आज हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी चलेगी अगली संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग आए, मतलब किधर फर्स्ट विसर्ग आ जाएगा तो वो विसर्ग संधि में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग कौन सा होता है, ये वाले, ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, विसर्ग। विसर्ग अगर दिख जाए वहीं पर क्या है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम आज विसर्ग संधि, देखो पहले परिवर्तन देख लेते हैं विसर्ग संधि के, कैसे परिवर्तन होगी विसर्ग संधि। एक मिनट रुकना, इंक डाल दे। तो क्या विसर्ग संधि, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे इधर क्या आएगा, विसर्ग आएगा, इधर क्या है, स्वर है, व्यंजन है, तो किस कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है। विसर्ग के बाद में या तो स्वर है या व्यंजन है, तो किसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में क्या, कितने परिवर्तन थे, तीन परिवर्तन थे, व्यंजन आए, स्वर आए तो व्यंजन संधि, स्वर आए व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, व्यंजन आए व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। और स्वर संधि में क्या था, दोनों तरफ स्वर आए तो स्वर संधि में परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या है, विसर्ग संधि की पहचान है कि एक तरफ क्या है, स्वरों को विसर्ग के बाद में स्वर है, व्यंजन है, तो किसमें परिवर्तन, कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि।